में बहुत हो चुका है। जनकपुरी में गए, जनकपुरी की जैसे ही व्यवस्थाएं देखी सब आनंदित हो गए। राम लक्ष्मण का जैसे ही सबने दर्शन किया आनंदित हो गए। सीता मैया ने जैसे ही दर्शन किया भोलेनाथ से कहने लगे, भोलेनाथ मैया पार्वती विवाह हो तो इनसे ही होना चाहिए। इधर जनक जी ने व्यवस्था कर रखी थी, जो भी धनुष को तोड़ देगा सीता का विवाह उसी के साथ में करूंगा। दूर दूर से योद्धा पधारे, सभी ने खूब कोशिश की पर धनुष टूटना तो बहुत दूर की बात है, हला तक नहीं। जब जनक जी हताश हो गए, कहने लगे मुझे तो ये लगता है कि ये भूमि वीरों से खाली है। ने अपनी कलम उठाई, उसी समय लिखा तई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। एक ही क्षण में भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। इसके भी यहाँ कई भावार्थ आते हैं। कहते हैं ना कि एक एक चौपाई के कई अर्थ हैं। तई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, इसमें लिखा है ना तो आकाश में तोड़ा ना पाताल में तोड़ा, भूमि में बीच में तोड़ा है, इसलिए लिख दिया तई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। ना धनुष को इधर से तोड़ा ना धनुष को इधर से तोड़ा, बीच में से तोड़ा, इसलिए लिख दिया तई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। ना परशुराम ने तोड़ा ना बलराम ने तोड़ा, मध्य के राम ने तोड़ा, इसलिए लिख दिया तई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। सभा के इस कोने से तोड़ा न सभा के इस कोने से तोड़ा, सभा के मध्य में तोड़ा, इसलिए लिख दिया तई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। न सुबह तोड़ा न शाम को तोड़ा, दोपहर को 12 बजे तोड़ा, इसलिए लिख दिया तई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। एक चौपाई के कई अर्थ है। बड़े धूमधाम के साथ में विवाह हुआ। लक्ष्मण जी का परशुराम जी का संवाद हुआ। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप बहुत बड़े हो, हम छोटे हैं। भगवान जिस पे दृष्टि डाल देते हैं वो आनंदित हो जाता है। दशरथ जी के समाचार भेजा, महाराज बारात लेके पधारो जनकपुरी में। जनकपुरी में बारात आई। राम जी की बारात 3 महीने तक रुकी। और सबसे पहले क्या बनाया भोजन में? दाल और भात, चावल और दाल। मन में विचार आता है, इतने बड़े राजा, एक अयोध्या का राजा बारात लेके गया है, एक जनकपुरी का राजा, इतना बड़ा राजा, और भोजन में क्या बनाया? दाल और चावल। संतों का कहना है, भावार्थ है, दाल चावल एक ऐसा भोजन है जो मिला के खाया जाता है। बाकी के जितने भी व्यंजन बनते हैं वो सब तोड़ के खाए जाते हैं। आज 2 परिवार का मिलन हुआ है, इसलिए दाल चावल बनाए के मिला के खाना है कि जीवन भर पर्यंत प्रेम बना रहे। 3 महीने तक आनंद के साथ में बारात रुकी। इधर से जनकपुर की स्त्रियां गाड़ी गा रही है, हास्य विनोद कर रही है। अरे देखो तो सही, हमने तो सुना है आजकल तो छोरा छोरी खीर खाने से ही हो जाते हैं। जैसे ही अयोध्या के लोगों ने सुना, अरे आज तुम्हारी मजाक हो रही है, क्योंकि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब खीर से तो उत्पन्न हुए थे। उधर के लोग कहने लगे, भैया चलो हमको तो खीर खाने में मेहनत लगती है, खीर खाते हैं इसलिए छोरा छोरी हो जाए। जनकपुर में तो ये कि हल चलाओ और छोरा छोरी निकलना चालू हो जाता है। चारों तरफ आनंद छा रहा है। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, उर्मिला जी, चारों भैया अपनी पत्नियों को ले लेके अयोध्या में पधारे। एक दिन दशरथ जी सामने खड़े हुए हैं, कांच में अपना मुख देखा तो अपनी दाढ़ी में सफेद बाल देखा। जैसे ही सफेद बाल देखा मन में विचार आया, अरे मैं तो बुढ़ा हो गया। अब राम को राजा बना दिया जाए। घोषणा कर दी, इस अयोध्या का राजा राम होगा। सभी तरफ आनंद छा गया, सभी प्रसन्न होने लगे, चारों तरफ तैयारियां होने लगी। इधर मंथरा के मन में बैर उत्पन्न हो गया। अगर राजा बनेगा
तो कौशल्या की जो दासी है उसका मान सम्मान ज्यादा होगा, मेरा कम होगा। और इसी ईर्ष्या के कारण उसने केके के कान भर दिए। केके को भवन में जाके बैठ गई। दशरथ पहुंचे। दशरथ ने कहा, देवी हमारे यहाँ तो उत्सव हो रहा है, तुम्हें ऐसा कौन सा कष्ट है जो तुम कोप भवन में आ गई? केके ने कहा, महाराज जब देवासुर संग्राम में मैं आपके साथ में थी, मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी। उस समय आपने कहा था, देवी मैं तुमसे प्रसन्न हूं, आप कोई भी वरदान मांगो। मैंने कहा था मैं वरदान जब समय आएगा तब मांगूंगी। आज वो समय आ गया है महाराज, मुझे मेरे 2 वरदान दीजिए। राजा दशरथ ने कहा, देवी इसमें कोप भवन में आने की क्या जरूरत थी? आप मुझसे वही कह देते, महल में कह देते। मैंने कभी मना थोड़ी किया आपको। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? सबसे पहले उन्होंने मांगा, महाराज राम राजा नहीं बनेगा, मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। दशरथ ने खूब समझाया, जितना भरत और राम आपस में प्रेम करते हैं, संसार में कोई भाई आपस में इतना प्रेम नहीं करता है। चाहे राजा राम हो चाहे भरत हो, बात एक ही है। नहीं महाराज, मेरा बेटा ही भरत राजा बने। राजा दशरथ मान गए, ठीक है, दूसरा वचन मांगो। दूसरा वचन जैसे ही मांगा, सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज राम राजा भी नहीं बनेगा और सभी राज्य के वैभव को त्याग कर एक संत वेश में 14 वर्ष तक ये जंगल में रहेगा, ये मुझे वरदान चाहिए। दशरथ ने खूब समझाया कि कहीं नहीं मानी, हट पकड़ ली। अब वरदान जो मांगे हैं वो देने पड़ेंगे। राम जी को जैसे ही पता चला, राम जी दशरथ के पास में गए, कहने लगे, पिताजी आपने जो वचन दिए उसे मैं निभाऊंगा, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा। राम जी ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा और यहाँ के राजा भरत रहेंगे, इसलिए सभी उनका सम्मान करना। संत वेश बनाया, 14 वर्ष के लिए वन को जाने लगे। सबने खूब मना किया, अयोध्या वासियों ने खूब मना किया, पर राम जी ने कहा है मेरे पिताजी का वचन है, उसे मुझे निभाना है। सीता जी तैयार हो गई, महाराज तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी। राम जी ने कहा, देवी तुम यहीं रहो, अपने सास ससुर की सेवा करना। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ में विवाह इसलिए किया है कि मैं अयोध्या का राजकुमार हूं। अगर तुम्हारे पिता को इस बात का पता चल गया कि मैं तुम्हें वन में ले गया तो उनके वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। सीता मैया कहने लगी, महाराज जब तक स्त्री के साथ में पुरुष है वो संसार से खूब लड़ सकती है, अगर पुरुष अगर साथ में चलोगे। लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। ओ जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। आगे चल के केवट का प्रसंग आता है। केवट ने भगवान को गंगा पार किया। केवट ने कहा, महाराज
आप मेरे किनारे पे आए हो तो मैंने पार कर दिया, जब मैं तुम्हारे किनारे पे आऊं तो तुम मुझे पार कर देना। आगे पंचवटी का प्रसंग आता है जिसमें सूर्पणखा आई। सूर्पणखा ने जैसे ही भगवान को देखा, कहा तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी। हे राम, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई नारी नहीं है, कोई सुंदर नहीं है और मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। यह पूर्व कथा आती है। ये शेषनाग की पत्नी है सूर्पणखा। एक बार ये तोटक नाग के साथ में संसर्ग कर रही थी। महाराज राजा भोज ने इसे देख लिया। राजा भोज ने कहा, महाराज देवी, एक पतिव्रता स्त्री तुम शेषनाग की पत्नी होकर ऐसा कुकृत्य कर रही हो, और हंटरों से मारने लगा। जब राजा भोज चला गया, जैसे ही शेष भगवान आए और शेष भगवान को देख के रुदन करने लगी, शेष भगवान ने पूछा, देवी क्या हुआ? देखो सरिस राज्य के राजा कितने दुष्ट हो गए हैं, मुझे अकारण ही मारा है, जाओ उसे दंड दे के आओ। शेष भगवान ने कहा, देवी, एक राजा इतना अनिति नहीं कर सकता कि निरपराध को मार दे। मुझे लगता है कि तुमने ऐसा कोई कृत्य करा होगा जिस कारण से उन्होंने तुम्हें मारा है। शेष पत्नी कहने लगी, तो राजा पे विश्वास है, अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है। शेष भगवान ने कहा, देवी तुम कह रही हो तो मैं जा रहा हूं, मैं उस राजा से जाके पूछूंगा कि मेरी पत्नी ने ऐसा कौन सा कार्य करा, ऐसी कौन सी गलती करी जिस कारण से तुमने उसको मारा। अगर देवी राजा की अगर गलती हुई तो उसका सर्वस्व नाश कर दूंगा, और देवी अगर तुम्हारी अगर कोई गलती निकली तो तुम्हारे नाक कान काट के तुमको कुरूप कर दूंगा। जैसे ही शेष भगवान राजा के दरबार में पहुंचे, राजा ने बड़ा सम्मान किया। राजा ने सारा वृत्तांत सुनाया। इधर शेष पत्नी सोचने लगी वो राजा से पूछेंगे और राजा उन्हें सत्य बता देगा और वो आके मुझे कुरूप कर देंगे। इसी भय के कारण उसमें चट्टान पर पड़े फण मार मार के आत्महत्या कर ली। ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी अगली योनि राक्षस की मिलती है। आत्महत्या करने के कारण उसे राक्षस योनि मिली। इसलिए आज मिलन हुआ है तो राम जी ने संकेत दिया है, लक्ष्मण जी तुम्हारा जब का जो वचन है ना उसे पूरा कर लो। इसलिए सूर्पणखा के नाक कान काटे। आदमी को गुस्सा आता तो गर्दनी काट देते, नाक कान का क्या सवाल था। पूर्व जन्म का संकल्प था, उसको पूरा किया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन सीता मैया का हरण हुआ। भगवान उस वियोग में इधर उधर भटकने लगे। भगवान ने अगर सबसे राम अवतार में अगर करुणा करी है तो जटायु पे की है, अगर एक बार क्रोध किया है तो समुद्र के ऊपर किया है। हनुमान जी रास्ते में मिले, हनुमान जी ने सुग्रीव के साथ में मित्रता कराई। भगवान ने बाली का वध किया। सीता जी की खोज में हनुमान जी गए, लंका का दहन किया। अब यहाँ पर आता है जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करे तो उस कांड को कहते हैं सुंदर कांड। बाल कांड की बात समझ में आती है कि भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है, इसलिए उसका नाम रख दिया बाल कांड। अयोध्या कांड भी समझ में आता है कि अयोध्या कांड में अयोध्या का वर्णन है, इसलिए नाम रख दिया उसका अयोध्या कांड। किष्किंधा कांड का मतलब होता है किष्किंधा धाम के वर्णन है, उसमें अरण्य कांड का हनुमान जी की का वर्णन है। और आखिरी में 30 से लेके और 60 तक राम जी का वर्णन है। दोनों शंकर और विष्णु का एक साथ वर्णन होने के कारण उसका नाम रखा गया सुंदर कांड। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन लंका पे चढ़ाई करने की तैयारी हुई। अब लंका कैसे पहुंचे? नल नील को बुलाया गया, सेतु बांधा गया। भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की। एक दिन मन में विचार आया,
ये सब लोग मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं दिन भर बैठा रहता हूं, कुछ मुझे भी करना चाहिए। भगवान रात्रि में उठे, एक पत्थर उठाया, उस पे राम लिखा, और भगवान ने जैसे ही उसको छोड़ा वो पत्थर पानी में तो नहीं तैरा और डूब गया। ये सब हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी देखते ही हंसने लगे। वापस भेजा। उस समय वो गर्भवती थी, गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम बुध रखा गया, जो चंद्रमा को दे दिया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन इन्हीं के वंश में पुरुरवा हुए। इनने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र का जन्म हुआ। 6 पुत्र में पहले आयु हुए, दूसरे शतायु हुए, तीसरे रथ हुए, विजय हुए और जय हुए। विजय के वंश में कुशवांग हुए, इनके गादी हुए और इनके एक कन्या हुई सत्यवती। इनका रचिक मुनि के साथ में विवाह हुआ। इनके यहाँ जमदग्नि ऋषि हुए और इनका विवाह रेणु के साथ हुआ, और इनके उग्र स्वभाव वाले बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम परशुराम रखा गया। परशुराम ने 21 बार इस भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन अब मैं तुम्हें यदुवंश का वर्णन सुनाता हूँ। पुरुरवा के आयु हुए और इनके यहाँ 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था नहुस। नहुस के यहाँ ययाति हुए, इनकी 2 पत्नियां थी, समिष्टा और देवयानी। और इनके यहाँ यदु नाम का एक पुत्र हुआ। इनकी 13वीं पीढ़ी में अनु हुए और इनके अंगवंग नाम के 6 राजा हुए, और इनके यहाँ रोमपाद हुए। और 11वीं पीढ़ी में अधिरथ हुए, और जिनके कुंती के पुत्र कर्ण को पाला था। इन्हीं के वंश में युधाजित हुए, और इनके यहाँ प्रसेन सत्रजित हुए, और इनकी 11वीं पीढ़ी में आउक हुए, और इनके यहाँ 2 पुत्र हुए, पहला उग्रसेन और दूसरा देवक। उग्रसेन के कंस हुआ। ये 9 भाई थे। कंस सबसे बड़ा था। कंस बहुत दुराचारी दुष्ट था। देवक के यहाँ 4 पुत्र और 7 पुत्रियां हुई। देवक की 7 पुत्रियों का विवाह वसुदेव के साथ में हुआ। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन मथुरा के राजा उग्रसेन के यहाँ का बड़ा बेटा है कंस। ये बहुत ही दुराचारी आयाती था। इसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। कंस का विवाह जरासंध की पत्नी अस्ति और प्राप्ति के साथ में हुआ। एक समय की बात है, ये अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में किया। ये अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था। जब इनका विवाह हुआ, जब विदाई हुई, खूब दहेज दिया, हाथी घोड़े दास दासिया खूब धन दिया। जिनको रथ में बैठा के विदा करने लगे, इनके मन में विचार आया, अरे जिस बहन को मैं इतना चाहता हूं, इतना प्रेम करता हूं, आज मैं मेरी बहन को खुद ही छोड़ ले जाऊंगा। सारथी को तो उतार दिया और खुद रथ पे बैठ गया और देवकी वसुदेव को घर छोड़ने के लिए चला। जैसे ही मथुरा से बाहर निकला, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसके प्रेम में इतनी प्रसन्नता के साथ में जिसको तो विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। जैसे ही सुना, कंस मरने से बहुत डरता है। उसी समय अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी,
ना तो देवकी रहेगी, जब देवकी नहीं रहेगी तो इसके पुत्र कहां से होगा, और पुत्र अगर नहीं हुआ तो मैं कैसे मरूंगा। उसी समय वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज और आप जैसे इतने बलशाली राजा जिसका गुणानवाद चारों तरफ फैला हुआ है, जिसकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई है, अगर आज तुमने अपनी बहन को अगर मार दिया तो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। अरे देखो तो सही,